नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता शर्मा। क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 8 से हिंदी विषय का पाठ नंबर 8, जो कि एक कविता है। इसका नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। इसकी कवयित्री हैं जया जादवानी जी। दोस्तों, अपनी कविता शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आपने अगर अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ जो कवित्री हैं वो हम सभी को आशावादी होने का संदेश देती हैं। कैसे? यानी हम अपनी निराशा कभी नहीं छोड़ें, अपनी जो आशा है उसको हम बनाए रखें, क्योंकि उनके अनुसार क्या है कि अभी कठिन समय नहीं आया है। इतना कठिन समय नहीं है कि हम अपनी आशाएं छोड़ दें, अपनी हिम्मत हार जाएं। और जो प्रकृति और समाज है, अगर हम उसमें देखें तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिल जाएंगे जो यह सिद्ध करते हैं कि ये जो वक्त चल रहा है वो इतना कठिन नहीं है कि हम अपनी सारी निराशा, जो अपनी आशा है, वो छोड़ दें और निराश हो जाएं। तो इसकी पंक्तियां शुरू करते हैं। हम देखेंगे, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है, अभी भी दवा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। इसकी व्याख्या देखेंगे, जो कि व्याख्या मैंने बहुत ही सरल अर्थों में आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाली है, अपने हाथों से लिखी है। तो इस व्याख्या को समझते हैं पहले हम। कवयित्री के अनुसार चारों ओर अविश्वास का अंधेरा है, लेकिन फिर भी जो कवयित्री है वो ऐसी स्थिति में आशावादी होने का संदेश देती है कि हमें आशावादी रहना चाहिए। हम घबरा जाते हैं ना कि हाय ये काम कैसे होगा, अब ये काम हम कैसे करेंगे, अब ये काम अंजाम तक कैसे पहुंचेगा। हम बहुत निराश हो जाते हैं इस समस्या को लेकर, लेकिन वो हमें आशावादी होने का संदेश देती हैं। और वो कहती हैं कि यह सबसे कठिन वक्त नहीं है, क्योंकि अभी तो चिड़िया की चोंच में तिनका दवा है। वह अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके जमा कर रही है। घोंसला बनाने के लिए न जाने कितने तिनके जमा करती है। तिनके गिर भी जाते हैं, परंतु वह निराश नहीं होती, और अभी भी वह चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। अब जो चिड़िया है, आप देखिए कितनी छोटी चिड़िया है, अपना घोंसला बनाती है। न जाने कितने सारे तिनकों को जोड़कर वो घोंसला बनाती है, बार बार उड़ती है, तिनका लेके आती है, फिर बार बार जाती है, फिर तिनका लेके आती है। तो इस प्रक्रिया में उसके कितने सारे तिनके जो है गिर जाते हैं, लेकिन वो अपनी आशा नहीं छोड़ती, और वो लगातार तिनके दबा अपनी चोंच में दबाकर लाती रहती है, उड़ती रहती है, लेकिन वो आशा नहीं छोड़ती है ना। तो कवित्री यहाँ पर समझाना चाहती हैं कि हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, हमें आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए, क्योंकि अभी तो सबसे कठिन समय नहीं है, यह सबसे कठिन वक्त नहीं है। अगला देखेंगे, अगली पंक्तियों की व्याख्या। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। इसकी व्याख्या देखते हैं। कवित्री समझाती हैं कि अभी भी पेड़ से गिरती हुई पत्तियों को थामने के लिए कोई हाथ तैयार है, क्योंकि कोई हाथ है जो पेड़ से गिरी हुई पत्तियों को थामने के लिए अभी भी तैयार है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब भी हमारे कदम या हमारी हिम्मत जब डोल जाती है, यानी लड़खड़ा जाती है, तो हमें कोई दूसरा सहारा देने को तैयार रहता है। जब पेड़ से पत्ती गिरती है तो हाथ तैयार रहता है उसे थामने के लिए। ऐसे ही जब हम लड़खड़ा जाते हैं, हमारी हिम्मत लड़खड़ा जाती है, हमारे कदम लड़खड़ा जाते हैं, तो कोई दूसरा हमें सहारा देने के लिए सदैव तैयार है। वे कहती हैं कि जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ है, इससे जो है चहल पहल बनी हुई है, और रेलगाड़ी है, वह जो रेलगाड़ी है
वो भी अपने गंतव्य यानी मंजिल तक, गंतव्य का अर्थ होता है मंजिल, जो रेलगाड़ी है वो अपने गंतव्य तक जाने को तैयार है। और रेलगाड़ी उन सभी लोगों को लेकर जा रही है जिनका अपना कोई प्रियजन, इनका अपना कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। यानी रेलगाड़ी उन सभी को लेकर जा रही है जिनका अपना दूर बैठा हुआ कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, यानी उनका इंतज़ार कर रहा है। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है इस कथा का आखिरी हिस्सा। यानी जब हम खेलते हैं, छोटे बच्चे खेलते हैं तो मम्मी पापा बुलाते हैं ना कि अब अंधेरा हो गया है, शाम हो गई है, आ जाओ। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको आपकी केयर है, आपका ख्याल करते हैं वो, इसलिए आपको बुलाते हैं, आपकी चिंता है, इसलिए वो आपको कहते हैं कि अंधेरा हो गया है, शाम हो गई है, अब आप घर आ जाओ और सूरज डूबने का वक्त हो गया है। और उस कथा का जो हिस्सा है, जो हमें बूढ़ी नानी है, दादी है, वो सदियों से बहुत सारे बच्चों को, तमाम का अर्थ है बहुत सारे, यानी जो दादी नानी है वो कई सदियों से हमें कहानियाँ सुनाती आ रही हैं। और अंतरिक्ष के पार जो दुनिया है, यानी अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाती हैं, ऐसी कहानियाँ सुनाती हैं। और वो कहती हैं कि सारे क्रियाकलाप अच्छे से चल रहे हैं, तो इसका तात्पर्य है कि अभी इतना कठिन समय नहीं आया है कि जो हम अपनी आशा छोड़ दें। इसे हम सरल शब्दों में व्याख्या समझेंगे इसकी हम। कवियत्री निराशा भरे संसार में हमें आशावादी होने का संदेश दे रही हैं, यानी निराशा भरे संसार में आशावादी बने रहने को कह रही हैं। और इन पंक्तियों में वे कहती हैं कि घर पर हमारा कोई इंतज़ार करता है, यानी घर पर जब कोई इंतज़ार करता है और सूरज डूबने से पहले उसे घर बुलाता है, चाहे अपना कोई माँ हो, बाप हो, भाई हो, बंधु हो, मित्र हो, कोई भी हो। कहने का मतलब है अर्थात सभी एक दूसरे का ख्याल करते हैं, यानी एक दूसरे को किसी की परवाह होती है तभी तो वो सूरज डूबने से पहले उनको घर बुलाते हैं, उनकी प्रतीक्षा करते हैं कि वो घर आ जाएं। दुनिया के जो तमाम बच्चे हैं, दुनिया के बहुत सारे बच्चे हैं, उनको जो बूढ़ी दादी हैं, नानी हैं, वो पुरानी कहानियाँ सुनाती हैं जिसमें सभी अंतरिक्ष के पार बचे लोगों की और घटनाओं की कहानी होती है। और वो कहानियाँ उन घटनाओं की और उन बातों की खबर देती हैं। सभी कार्य सरल और सहज तरीके से हो रहे हैं, यानी जो कार्य हैं वो सब सरलता से हो रहे हैं। तो यह नहीं कह सकते हम कि अभी जो है बुरा वक्त आ गया है, यह हम नहीं कह सकते अभी बुरा समय आ गया है या फिर कठिन समय आ गया है, क्योंकि सभी जो है सहजता से और बिल्कुल आसानी से अपना कार्य कर रहे हैं। तो इनको देखते हुए जो क्रियाकलाप हैं, जो सारी क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो बहुत अच्छे से चल रही हैं। सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं और आशावादी भी बने हुए हैं, आशा भी रख रहे हैं। तो इससे लग रहा है कि अभी सबसे कठिन समय नहीं आया है कि जो हम अपनी हिम्मत को छोड़ दें, अपनी आशा को छोड़ दें। तो कवियत्री यहाँ पे ऐसे निराशावादी संसार में भी सभी को एकदम मजबूती से आशावादी होने की प्रेरणा दे रही हैं। तो ये हमारी कविता थी, यह सबसे कठिन समय नहीं, जिसकी कवियत्री हैं जया जादवानी जी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरी कविता समझाने में, पूरी व्याख्या करने में मैं समर्थ हो पाई हूँ। और उम्मीद है दोस्तों कि आपको व्याख्या समझ में भी आ गई होगी। तो प्लीज़, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, व्याख्या समझ में आई हो, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, जिसमें कि हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे इसका। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।